पन्ना पहुंचे खजुराहो सांसद बीडी शर्मा। पन्ना में हुई लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, जिसमें विधायक, जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। इस बीच कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन से संबंधित एवं विधायकों का किया गया सम्मान। समय ही बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर। कटनी जिले से ही पधारे हमारे विधायक श्री प्रणय पांडे जी के स्वागत के लिए जिले के मंत्री कमल लालवानी जी से आग्रह है कि वो आए और प्रणय पांडे जी का स्वागत करने का कृपा करें। हमारे पड़ोसी जिले हमारे जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में किसी ने कहा मोदी जी देश जल जाएगा, देश टूट जाएगा, जम्मू कश्मीर जल जाएगा। लेकिन जब देश के अंदर सक्षम नेतृत्व आता है तो परिवर्तन कैसे होता है। अमित शाह जी ने कहा कि सुनो अवैसी, न तो देश टूटेगा न कश्मीर चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, देश के खिलाफ और आतंक का समर्थन करने वाले लोगों का स्थान संसद में नहीं, जेल के अंदर होगा। और आज मैं गर्व से कहता हूं उन माताओं बहनों को, आज उनके मन के अंदर धारा 370 भारत के अंदर जो भारत माता के सिर मुकुट पर कलंक था वो समाप्त हो गया। ये मोदी जी की सरकार है। राम मंदिर से लेकर के रामलला विराजमान हो गए। तो कल मोदी जी ने, मुझे अभी कौन बता रहा था, संजय जी बता रहे थे कि कल मोदी जी जयपुर के अंदर थे, राजस्थान में। तो वहां उन्होंने सबसे पहले नारा लगाया, राधे राधे। तो लोगों ने कहा कि अब तो रामलला तो विराजमान हो गए, अब तो कृष्ण भगवान की बारी आ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के अंदर कोई भी कलंक, गुलामी का प्रतीक इस देश के अंदर नहीं रहेगा। ये समय है राजनीति का, और ये लड़ाई हमें बूथ पर लड़नी है। मैं फिर कह रहा हूं, मुकेश जी ने कहा है, गलत नहीं कहा है, भ्रम में नहीं रहना है। छल कपटी लोग समाज में दिग्विजय सिंह जैसे जयचंद हमेशा रहे हैं। मैं दिलेरी से कहता हूं, और दिग्विजय सिंह से मेरा इसी बात का वो है, क्या उन्हें आनंद आता है कि भारत के मान मर्यादाओं पर, भारत के मान बिंदुओं पर, भारत की संस्कृति पर आक्रमण करने में वो सोनिया के नजदीक कितने जाएंगे, देश विरोधी ताकतों के साथ कैसे खड़े होंगे। लड़ाई अब इस बात की है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब 2047 हमारा टारगेट है। 2047 के अंदर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का जो संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये अमृत काल की शुरुआत हुई है। आप मुझे बताइए कि जब रामलला विराजमान हो रहे थे, आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो भावुक हुए होंगे। ये भारत है, भारत का मन है, ये भारत का मन है। जब धारा 370 हट रही थी, मैं आपको बताता हूं, धारा 370 जब हटी और संसद में निर्णय हुआ, आप कल्पना नहीं करेंगे कितने लोगों ने केवल कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो आतंकवाद ने उनके ऊपर अत्याचार किए थे, उसके लिए उस कश्मीर के अंदर आज वही फारूक अब्दुल्ला राम नाम का भजन कर रहा है। ये भारत की राजनीति का परिवर्तन है, दृश्य बदल गया। पाकिस्तान के अंदर देखो क्या हो रहा है। तो राजनीति केवल चुनाव जीतने मात्र तक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री का वो कहने लगे रिकॉर्ड टूटने लग गए। अच्छा, आज ये उनके कांग्रेस का यही चरित्र है, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार। लेकिन हमारे नए मुख्यमंत्री, नई सरकार, नए नवोन्मेष के साथ
मैदान में उतरी है और हर प्रकार से गुड गवर्नेंस देने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग जो बोलने का प्रयास करते हैं ये केवल आरोप ही लगा सकते हैं। उज्जैन में एक घटना घटित हुई है, बीजेपी कार्यकर्ता सहित उनकी पत्नी की मौत हो गई है, हत्या हुई है, क्या कहेंगे? मैं एक बार उसके बारे में जानकारी लेता हूँ कि कार्यकर्ता की जो घटना जो हुई है और उसके अंतर्गत क्या कारण है, उसकी एक बार तथ्यों में जाकर के ही मैं इस पर कुछ कह सकता हूँ। बड़ी बैठक आयोजित की गई है, लोकसभा चुनाव सामने हैं, क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार से लोकसभा तैयारी है? चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर क्लस्टरों का निर्माण किया है। 7 क्लस्टर मध्य प्रदेश के अंदर हैं, एक क्लस्टर में लगभग 4 लोकसभाएं हैं। तो आज खजुराहो लोकसभा की बैठक अभी संपन्न हुई है और इस बैठक में मुख्य तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की रणनीति के साथ 10% वोट शेयर, 51% एवरेज वोट शेयर का हमने जो संकल्प है और हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का हमारा संकल्प है, इसको लेकर के एक रणनीतिक तैयारी आज की बैठक में हुई है। हमारे सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सभी जिला और मंडल के पदाधिकारी आज इस बैठक में सभी मोर्चे। तो भारतीय जनता पार्टी की मूल जो ताकत है कि बूथ सशक्तिकरण के आधार पर प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प, और इस बार आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जो खजुराहो लोकसभा ने विधानसभा में 8 की 8 सीटें जीतकर जो इतिहास बनाया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता हृदय और बधाई के पात्र तो हैं ही। कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि इस बार खजुराहो लोकसभा को देश के अंदर 1 नंबर पर चुनाव जीत करके आए, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। इस बार 400 पार का नारा रहेगा क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, नए भारत का जो अभ्युदय है और हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, जब विधानसभा के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया, ऐतिहासिक वोट से आज तक के इतिहास का मोदी जी के नेतृत्व में मिला। आगामी लोकसभा के चुनाव में तो बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, हर बूथ पर मोदी हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक इतिहास का देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। संकल्प लिया गया है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, क्या संकल्प लिया है कि अभी तक हम देश के अंदर विजय का जो इतिहास है वो खजुराहो लोकसभा में इतिहास बने, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लिया। कांग्रेस के द्वारा सांसद निधि पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी लोकसभा प्रभारी के द्वारा कहा गया है। मूर्ख हैं, न उनको पता न धरा, वो आकर के यहाँ देख लें और वो क्या बताएंगे। जिनके अस्तित्व खत्म हो गए वो क्या आरोप ही लगा सकते हैं। जनता सर्टिफिकेट देती है और जनता का हमें आशीर्वाद, और मैंने कुछ अगर किया है तो कांग्रेस के, अब मैं उनको कुछ कह दूंगा तो छोटे शब्द होंगे, अच्छा नहीं लगता मुझे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका कहना है कि नए मुख्यमंत्री जो अपने हैं उनके